हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद हालात काबू करने का दावा, पूरे जिले में लगाया गया है कर्फ्यू, सीमाएं की गई सील। नूंह में बुधवार तक इंटरनेट सेवा बंद, आसपास के जिले गुरुग्राम, रेवाड़ी और फरीदाबाद में भी धारा 144 लगाई गई। नूंह में बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई है, आसपास के जिलों से पुलिस बल को बुलाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी सुरक्षा बलों की 15 कंपनियां भेजी हैं। नूंह में तनाव के बाद पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, कई उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। नूंह में सोमवार को हिंदू संगठनों की ओर से निकाली जा रही ब्रजमंडल यात्रा के दौरान बवाल हुआ, 2 गुटों में झड़प के बाद दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। ब्रजमंडल यात्रा नूंह के नल्हड़ शिव मंदिर से फिरोजपुर झिरका की तरफ रवाना हुई थी। तिरंगा पार्क के पास 2 गुटों में झड़प हुई। उपद्रवियों ने पुराना बस स्टैंड, मीन बाजार, अनाज मंडी, गुरुग्राम अलवर हाईवे पर भी पथराव किया और एक के बाद एक कई गाड़ियां फूंक दी। उपद्रवियों ने पुलिस पर भी पथराव किया। हिंसक झड़प में होमगार्ड के 2 जवानों की जान गई है, 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। उपद्रवियों ने नूंह के साइबर थाना पर भी हमला किया, बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। नूंह की हिंसा पर सीएम मनोहर लाल खट्टर सख्त, कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त होगी कार्रवाई। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नूंह की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, लोगों को शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील। हरियाणा के नूंह में मंदिर में फंसे लोगों को निकाला गया, आसपास हो रही फायरिंग की वजह से लोगों ने मंदिर में शरण ली रखी थी। वीएचपी सचिव सुरेंद्र जैन ने मंदिर में लोगों के फंसने का किया था दावा, केंद्र सरकार से मांगी थी मदद। नूंह के बाद गुरुग्राम के सोना में भी तनाव, अंबेडकर चौक के पास उपद्रवियों ने एक दूसरे पर फेंके पत्थर। गुरुग्राम में आज स्कूल, कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी, प्रशासन ने एहतियात पर फैसला लिया है। नूंह और गुरुग्राम के बाद पलवल में भी तनाव, दंगाइयों ने पथराव और आगजनी की, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। नूंह हंगामे पर हरियाणा सरकार की नजर, गृह मंत्री अनिल विज बोले शांति बहाली की हो रही है कोशिश। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने नूंह की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। नूंह की जनता ने कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा की अपील, शांति और भाईचारा बनाए रखें। नूंह हिंसा पर भड़के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार कहा कि हम सिर्फ सरकार के सहारे नहीं बैठने वाले, हमारा भी आत्मरक्षा का अधिकार है। महाराष्ट्र में ठाणे के पास दर्दनाक हादसा, शाहपुर में एक गार्डर लॉन्चिंग मशीन के गिरने से 14 लोगों की मौत, 3 लोग जख्मी। समृद्धि एक्सप्रेसवे के दूसरे फेज के निर्माण के दौरान हादसा हुआ, क्रेन अचानक गिरने से कई लोग इसकी चपेट में आ गए। संसद में आज भी हंगामे के आसार, दिल्ली सेवा विधेयक को लोकसभा में पेश करेगी सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बिल पेश। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा है बिल, आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी पार्टियां कर रही हैं विरोध। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सेवा बिल को संवैधानिक बताया है और कहा है कि सारे विपक्षी दल भी बिल का विरोध करेंगे। आपने राज्यसभा सांसदों को जारी किया व्हिप, 4 अगस्त तक सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है। अध्यादेश संविधान ही नहीं, दिल्ली की जनता के भी खिलाफ, राघव चड्ढा बोले अध्यादेश लोगों को बीजेपी की धमकी जैसा। दिल्ली में अध्यादेश का विरोध करना गलत है, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बयान। मणिपुर के मुद्दे पर आज संसद में फिर हो सकता है हंगामा, मॉनसून सत्र का आज 9वां दिन। इंडिया अलायंस के नेताओं की आज सुबह 10 बजे होगी बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में रणनीति बनाई जाएगी। राष्ट्रपति से मिलकर मणिपुर पर रिपोर्ट सौंपने की तैयारी में विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति से समय मांगा है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल बोले कि अगर प्रधानमंत्री संसद आने को तैयार हैं तो विपक्ष भी चर्चा के लिए तैयार है। राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने विपक्ष के रवैये पर जताई नाराजगी, कहा कि विपक्ष की सोच में कुछ खोट है। मणिपुर पर इमरजेंसी रूल के तहत हो चर्चा, टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन की मांग। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का विपक्ष पर अटैक, कहा कि सरकार ने चर्चा की मांग स्वीकार की तो विपक्ष पीएम के बयान पर अड़ गया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने मणिपुर के लोगों के घावों पर मरहम लगाया है। मणिपुर पर विपक्ष सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रहा है, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का निशाना। निर्मला सीतारमण के बयान पर अधीर रंजन का पलटवार, हमारी आवाज मणिपुर और भारत के हर घर में पहुंच रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी नेताओं से की बातचीत, सदन को सुचारू रूप से चलाने की अपील की। विपक्ष की मांग पर बोले राज्यसभा सभापति, कहा कि नियम 267 के तहत चर्चा मंजूर नहीं, अल्पकालिक चर्चा को दी है मंजूरी। गोवा विधान भवन में मणिपुर को लेकर हंगामा, सभी 7 विपक्षी सदस्य 2 दिन के लिए निलंबित किए गए हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का आरोप, मुख्यमंत्री के संरक्षण में मणिपुर में हिंसा हो रही है। मणिपुर हिंसा में आज भी सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई, कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगा है जवाब। मणिपुर में महिलाओं के यौन उत्पीड़न का भी अकेला केस नहीं है, सीजीआई ने सरकार से पूछा कितने एफआईआर दर्ज की गई हैं। पीएम मोदी आज एक दिन के महाराष्ट्र दौरे पर जाएंगे, पुणे में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सुबह 11 बजे पुणे के दगड़ू शेठ हलवाई मंदिर जाएंगे पीएम मोदी, दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। पीएम मोदी को आज लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुबह 12:15 बजे कार्यक्रम है। दोपहर 1:15 बजे मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी, कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। एनसीपी के विभाजन के बाद आज पहली बार पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे शरद पवार, लोकमान्य तिलक सम्मान समारोह में मौजूद रहेंगे।
दिल्ली में एनडीए सांसदों के साथ पीएम मोदी का संवाद, पश्चिमी यूपी, कानपुर और बुंदेलखंड के सांसदों के साथ चर्चा। सांसदों की बैठक में पीएम मोदी ने दिया जीत का मंत्र, जनता के बीच रिपोर्ट कार्ड लेकर जाने को कहा। एनडीए सांसदों ने बैठक में 10 अगस्त तक चलेगी। सांसदों के साथ बैठक में पीएम का विपक्ष पर हमला, कहा कि विपक्ष ने सिर्फ चोला बदला है, चरित्र नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि अपने 10 साल के कार्यकाल को याद नहीं करना चाहती है विपक्ष, इसलिए यूपी से नाम बदलकर इंडिया रख दिया गया है। एनडीए सांसदों के साथ पीएम की मीटिंग पर बोले मंत्री अर्जुन मुंडा, संवाद सांसदों भूमिका के लिए रचनात्मक पक्ष है। अपने काम का रिपोर्ट कार्ड पेश करना हमारी जिम्मेदारी। एनडीए सांसदों से पीएम की मुलाकात पर बोले अनुप्रिया पटेल। पीएम के मीटिंग के बाद बोले बीजेपी नेता सुकांतो मजूमदार, कहा कि बैठक में पीएम ने इस बार अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ को दो टूक, कहा कि ज्ञानवापी पर ऐतिहासिक गलती माने मुसलमान, मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है। सीएम योगी ने कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा, मस्जिद के अंदर प्रतिमाएं और ज्योतिर्लिंग कहां से आए। सीएम योगी के बयान पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, मुसलमानों पर बना रहे हैं दबाव। असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी के बयान को बताया सांप्रदायिक राजनीतिक हिस्सा, कहा कि उनका संविधान के खिलाफ है यह बयान। सीएम योगी के बयान का हिंदू पक्ष ने किया स्वागत। वकील विष्णु शंकर बोले ज्ञानवापी का स्ट्रक्चर बताता है कि मंदिर का हिस्सा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी जताया एतराज, कहा कि सीएम को कानून सम्मत बोलना चाहिए। सीएम योगी के बयान से कोर्ट केस होगा प्रभावित। मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी का बयान। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान बोले हमने बाबरी मस्जिद पर दिखाया था बड़ा दिल, इस बार आप दिखा दीजिए। ज्ञानवापी मस्जिद का फैसला कोर्ट तय करेगा, एसपी सांसद एसटी हसन का पलटवार। ज्ञानवापी पर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर बोले जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, योगी आदित्यनाथ जिस निशान को त्रिशूल बता रहे हैं वो अल्लाह की निशानी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के ज्ञानवापी के बयान पर बोले इकबाल अंसारी, मामला कोर्ट में है, हम कानून और संविधान का सम्मान करते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी का दावा, 6 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, सभी त्यौहार शांति से मनाए गए। बीजेपी आज जयपुर में करेगी बड़ा प्रदर्शन, नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की समाप्ति के मौके पर प्रदर्शन। जयपुर में आज सीएम आवास का घेराव करेगी बीजेपी, महिलाओं आदिवासियों पर अत्याचार का आरोप। आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, कोल्हापुर में मंदिर में दर्शन के अलावा कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की संपत्ति पर आज नोटिस चिपकाएगी ईडी की टीम, जमीन के बदले नौकरी के मामले में ईडी की कार्रवाई। ईडी ने लालू परिवार की 6 करोड़ की संपत्ति को तीसरी बार अटैच किया है। आईआरसीटीसी घोटाला के मामले में ईडी ने बिहार, यूपी और दिल्ली की प्रॉपर्टी को अटैच किया है। ईडी की कार्रवाई पर बोले आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव, इंडिया गठबंधन को परेशान करने के लिए ऐसी कार्रवाई। गरीबों की संपत्ति लूटने वालों की संपत्ति जब्त हो रही है, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बयान। अतीक के भाई अशरफ की बीबी जुनैब मामले में खुलासा, जुनैब के साथ 2 करोड़ की बेनामी संपत्ति बेचने लखनऊ आया था वकील विजय मिश्रा। अतीक की खरीदी गई जमीन को बेचने के लिए 15 करोड़ में तय हुआ था सौदा, जुनैब आधा पैसा लेने लखनऊ गई थी। अतीक जमीन के मामले में खुलासा, 14 गरीब लोगों से खरीदी गई थी जमीन, किसी दूसरे के नाम पर खरीदी थी। ट्रेन फायरिंग के मामले में आरोपी कांस्टेबल चेतन की आज कोर्ट में पेशी, पुलिस ने कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। आरोपी कांस्टेबल ने मुंबई जा रहे जयपुर एक्सप्रेस में की थी फायरिंग, एक एएसआई 3 यात्रियों की मौत हुई थी। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में हुई फायरिंग का मामला, आरोपी आरपीएफ कांस्टेबल चेतन ने ही सीनियर से कहा था तबीयत ठीक नहीं लग रही है, वलसाड उतरना चाहता हूं। जब आरोपी कांस्टेबल को उतरने की इजाजत नहीं मिली तो उसने गुस्से में आकर फायरिंग की। दिल्ली के गौतमपुरी इलाके में 2 पक्षों में जमकर हुआ पथराव, मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। पूरे मामले में 2 महिलाओं को गंभीर चोट लगी है, अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। बिहार के छपरा में अपराधियों के हौसले बुलंद, जेल में तैनात जवान को मारी गई गोली। पुणे अल-सुफा आतंकी संगठन जांच मामले में एटीएस को मिली बड़ी सफलता, आरोपियों के पास से बम बनाने के मटेरियल मिले हैं। पंजाब के मोहाली में पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन, ड्रग्स के खिलाफ एक्शन में है पंजाब पुलिस। भीलवाड़ा में छात्रा की बोतल में यूरिन भरने का मामला, नाराज लोगों का हंगामा, आरोपी छात्र को स्कूल से निकालने की मांग की गई है। यूपी के एटा में 4 लोग कुएं में गिरे, 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस्लामिक स्टेट ग्रुप ने पाकिस्तान में आत्मघाती बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली है। एक राजनीतिक दल की सभा में 54 लोग मारे गए थे। भारत वेस्टइंडीज के तीसरा वनडे मैच आज पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा, मुकाबला शाम को 7 बजे। तीसरे वनडे में रोहित शर्मा की वापसी तय, संजू सैमसन और अक्षर पटेल की छुट्टी। टीम के साथ पोर्ट ऑफ स्पेन नहीं पहुंचे कोहली, तीसरा वनडे खेलने को लेकर सस्पेंस। भारत और वेस्टइंडीज की दोनों टीमें सीरीज में 1-1 की बराबरी पर, आज जीतने वाली टीम सीरीज पर कब्जा करेगी। आयरलैंड के खिलाफ 3 T20 मैच के लिए भारतीय टीम का ऐलान, तेज गेंदबाज बुमराह होंगे कैप्टन। रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या को आराम, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह और जितेश शर्मा को मौका। तेज गेंदबाज प्रसिद्धि कृष्णा की टीम में हुई वापसी, चोटिल होने के कारण पिछले 1 साल से टीम से बाहर थे। आयरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया अगस्त में खेलेगी 3 मैचों की T20 सीरीज, 18 अगस्त को होगा पहला मुकाबला।
वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का मैच 15 अक्टूबर की जगह 14 अक्टूबर को होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला।